अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर हमले के बारे में और जानेंगे कि महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर हमले में कितने हिंदू मारे गए और वहां से कितनी दौलत लूटी गई। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तारीख की मुतअद्दिद किताबों में बताया गया है कि महमूद गजनवी ने गुजरात में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और इंडिया पर किए गए इन हमलों के दौरान हजारों हिंदू इनकी फौज के हाथों मारे गए। ये कहानी सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी के हमले और यहाँ से लूटे गए खजाने के बारे में है। ये गुजरात के सोलंकी हुक्मरानों के लिए तबाही का वक्त था। सौराष्ट्र के साहिल पर वाक़ सोमनाथ मंदिर की वजह से इसे गुजरात की गुर्जर सल्तनत का मजहबी दारुल हुकूमत समझा जाता था। सोमनाथ मंदिर की छत अफ्रीका से बरामद किए गए पत्थरों के 56 सतूनों पर टिकी हुई थी। मंदिर के ऊपर 14 सुनहरी गुंबद थे जो धूप में चमकते थे और दूर से नजर आते थे। मंदिर के अंदर नस्ब शिवलिंगा की ऊंचाई लगभग 7 बलिश थी, जिसे खूबसूरत नक्शो नगार से सजाया गया था और हीरों से जुड़ा एक ताज इसकी चकाचौंध में मजीद इजाफा करता था। सोने की एक मोटी जंजीर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती थी, जबकि मंदिर के करीब जवाहरात, सोने और चांदी की मोतियों से भरा एक तोशा खाना था। गर्भगृह के करीब छत पर भगवान शिव की कई सोने और चांदी की मूर्तियां रखी गई थीं। डॉक्टर मोहम्मद नाजिम ने अपनी किताब लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महमूद गजनवी में इस ज़माने की ज़िंदगी के अलावा भी बहुत सी बातें बयान की हैं। गजनी का शहर सुल्तान महमूद की जाय पैदाइश है, जो मौजूदा अफ़गानिस्तान के शमाल मशरकी हिस्से में वाक़ है। अपने आबाई शहर की इसी निस्बत के बायस इन्हें महमूद गजनवी कहा जाता है। डॉक्टर नाजिम ने अल बैरूनी और इब्ने जाफर जैसे मुतअद्दिद मुस्लिम उलमा का हवाला दिया ताकि ये बयान किया जा सके कि महमूद गजनवी के हाथों लूट मार से पहले सोमनाथ मंदिर कैसा लगता था। शंभू प्रसाद देसाई ने अपनी किताब प्रभास यानी सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर को बयान किया है। सोमनाथ मंदिर में 56 लकड़ी के सतून भी थे। मरकज में एक मूर्ति शिवलिंगा रखी गई थी। पूरा मरकजी हिस्सा चिरागों से रोशन रहता था। मूर्ति को सोने की जंजीरों और मोतियों से सजाया गया था। मंदिर में बहुत से बुत थे जिनमें कीमती पत्थर जुड़े हुए थे। सोमनाथ का मुजस्मा हिंदुस्तान का बेहतरीन मुजस्मा था। तजस्सुम पर यकीन रखने वाले हिंदुओं का मानना था कि रूह जिस्म को छोड़कर सोमनाथ आती है और पूजा करती है। अकीदतमंद यहाँ अपना कीमती सामान और मालो असबाब बतौर नजराना पेश करते। कई हजार गांव मंदिर की देखभाल करते थे। शंभू प्रसाद देसाई अपनी किताब में मजीद लिखते हैं कि यह मंदिर बहुत पुरकशिश और कीमती पत्थरों से बना था। हजारों ब्राह्मण यहाँ पर रखे हुए बुतों को पूजने और यात्रियों को पूजा करवाने के लिए यहाँ रहते थे। 300 हजाम यात्रियों के सर मंडवाने के लिए यहाँ ठहरते थे। 11वीं सदी के आगाज तक सोमनाथ और इसकी जायदाद की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। इसलिए सुल्तान महमूद ने अपनी तवज्जो सोमनाथ की शोहरत और दौलत पर मरकूज की। ये वो वक्त था जब दुनिया की सरहदों का फैसला तलवार के जोर पर होता था। गजनी के मैदान में महमूद और इनके भाई की फौजें आपस में टकराईं। उस जंग में महमूद को फतह हासिल हुई। उसी शाम इसे ताज पहनाया गया और सुल्तान का लक़ब दिया गया। वो ये लक़ब पाने वाले पहले शख्स थे।
सल्तनत हासिल करने के बाद सुल्तान ने अपनी सल्तनत की हदूद वस्ती एशिया से जनूब में सिंध तक बढ़ाने का फैसला किया और हिंदुस्तान के कई इलाकों को फतह कर लिया और इस दौरान कई मंदिरों को तबाह भी किया। महमूद के सवाने के मुताबिक उस वक्त हिंदुओं में ये अफवाह फैली हुई थी कि सोमनाथ भगवान उनसे नाराज हैं, इसलिए इन्होंने महमूद को भेजा है कि वो इन्हें सजा दे और हैकल को तबाह करे। जब महमूद को इस बात का इल्म हुआ तो इसने सोमनाथ पर चढ़ने का फैसला किया। फिर महमूद ने अपने 30,000 घुड़सवारों के साथ 18 अक्टूबर 1025 को सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। ताहम तारीख की किताबों में हमें इस फौज की तादाद में फ़र्क मिलता है। रतमनी अपनी किताब में लिखते हैं कि 30,000 सिपाही जबकि 54,000 गुलाम और मजदूर इस फौज का हिस्सा थे। अरब मौरख अली बिन अदीर के मुताबिक महमूद ने गजनी से सौराष्ट्र के साहिल तक 1420 किलोमीटर का फासला तय किया और वो 6 जनवरी 1026 को गुजरात पहुंचे। महमूद ने गजनी से सोमनाथ तक का सफ़र बहुत तेज़ी से मुकम्मल किया। शंभू प्रसाद देसाई ने अपनी किताब प्रभास यानी सोमनाथ में इस सफ़र के हालात बयान किए हैं। मोढेरा नामी इलाके में पहुंचकर महमूद को अपने पहले बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा जब 20,000 फौजियों के एक लश्कर ने उन पर हमला किया, लेकिन महमूद गजनी इस जंग में फाते रहे। शंभू प्रसाद देसाई अरब मौरख अल आबिन अल अदीर का हवाला देते हुए लिखते हैं कि महमूद ने मोढेरा की जंग जीत ली और इससे महमूद के लिए सोमनाथ पर हमला करना आसान हो गया। प्रभास सोमनाथ की किताब के मुताबिक लोगों का मानना था कि सोमनाथ के देवता बहुत ताकतवर हैं और इन्हें मुश्किल वक्त में अजनबी हमला आवरों से बचाएंगे और दुश्मनों को तबाह करेंगे। उस वक्त समुंदर के किनारे पर एक बहुत बड़ी दीवार थी और बड़ी तादाद में ब्राह्मण इस दीवार पर जमा थे। जंग के दौरान कई मुसलमान फौजी मारे गए और दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। महमूद के सिपाही दूसरे दिन भी मंदिर के कला की दीवार पर ना चढ़ सके। 7 जनवरी की सुबह लोगों ने महमूद की अफवाज के हमले का सामना किया और पीछे हट गए। इसके बाद महमूद के सिपाही किला में पहुंच गए। जैसे ही फौज ने किले पर कब्जा किया, सोमनाथ के लोग मंदिर पहुंचे और वहां सोमनाथ की मूर्ति की हिफाजत के लिए दुआ की। फिर हिंदुओं ने महमूद की फौज पर हमला किया। शाम को इन्होंने महमूद गजनी की फौजों को भगा दिया और किला का कब्जा वागजार करवा लिया। तीसरे दिन महमूद गजनवी के फौज ने किले पर 2 हमले किए। रतमनी राव लिखते हैं कि महमूद गजनवी इस जंग को जल्द ख़त्म करके गजनी वापस जाना चाहते थे। महमूद ने अपनी फौज के एक छोटे दस्ते को किले में रहने को कहा। दूसरों को हुक्म दिया कि वो इर्द गिर्द के इलाकों से आने वाले फौजियों को किले में दाखिल होने से रोकें। इसी दौरान जब महमूद को मालूम हुआ कि भीमदेव अपनी फौज के साथ हमला करने आ रहे हैं तो वो खुद वहां पहुंच गए। भीमदेव और महमूद के दरमियान ज़बरदस्त जंग हुई। भीमदेव भाग गए और महमूद जंग के बाद सोमनाथ वापस आए और किले को तबाह कर दिया। सोमनाथ को बचाने की इस कोशिश में कम से कम 50,000 यात्री अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सोमनाथ का खजाना लूटने के बाद महमूद ने सब कुछ जलाने का हुक्म दिया। सुल्तान ने लूट मार से तकरीबन 20 लाख मोहरें हासिल की। किताब लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महमूद गजनवी के मुताबिक सुल्तान को अपने दौर में होने वाली कुल लूट मार का सिर्फ 5वां हिस्सा मिला था। एक मोहर का औसत वजन 4.2 ग्राम था और अगर रकम का हिसाब लगाया जाए तो इसकी कीमत आज के 105 करोड़ 43 लाख इंडियन रुपए बनते हैं। उस वक्त सोमनाथ या सौराष्ट्र में कोई दूसरा बादशाह नहीं था जो महमूद से लड़ सके। चनाचे सोमनाथ में खजाना लूटने के बाद महमूद कोई वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते थे और इसे जल्द अज जल्द बाहर निकालना चाहते थे। प्रभास सोमनाथ के मुताबिक
محمود نے سومناتھ پر حملہ کر کے ہندو بادشاہوں کو حیران کر دیا تھا۔ محمود نے واپسی کے لیے صحرائی راستے کا انتخاب کیا۔ محمود کو ان کے جاسوس تمام بادشاہوں کی سرگرمیوں کے بارے میں مسلسل آگاہ کر رہے تھے۔ محمود غزنی نے صحرا کے راستے کچھ سے سندھ تک کا سفر کیا۔ بھیم دیو کی سلطنت محمود کے راستے میں پڑی، یہ جانتے ہوئے کہ لوٹ مار کے ساتھ غزنی واپس آنا آسان نہیں ہوگا۔ محمود نے بھیم دیو کے قلعے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لائف اینڈ ٹائمز آف محمود آف غزنی کے مطابق محمود بھیم دیو کو قتل کرنے کے بعد وہ کچھ سے سندھ چلے گئے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔